Today we are going to discuss section 1 of Bharatiya न्याय Sanhita. It talks about title and extent of operation case. जो ये एक्ट है इसको हम भारतीय न्याय संहिता 2023 भी बोलते हैं और ये फोर्स में तब आ गया जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन इसको ऑफिशियल गेजेट पे डिक्लेयर किया है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ये भारतीय न्याय संहिता है इसमें हम किन पर्सन्स को लायबल ठहराएंगे, इसमें ही इन्होंने डिफाइन किया है एवरी पर्सन में इंक्लूड होता है बोथ सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन। अगर किसी भी सिटीजन या नॉन सिटीजन ने कोई भी ऑफेंस कमिट किया होगा विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया तो हम उसको भारतीय न्याय संहिता में लायबल ठहराएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी नॉन सिटीजन हो, उसने क्या किया है काम, कोई फॉरेनर हो, उसने यहाँ ऑफेंस कमिट किया और फिर वो भाग चला अपने घर फॉरेन कंट्री में, तो उसको हम यहाँ पे कैसे लायबल ठहराएंगे बाय वे ऑफ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। क्योंकि जो इंडिया है इनको एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है बाहर वाले देशों से, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको भी हम बीएनएस के थ्रू लायबल ठहरा सकते हैं। और कोई भी ऑफेंस कमिट करेगा इंडिया में, जैसे कोई भी नागरिक होता है, सिटीजन होता है, तो हिंदुस्तान का वो थेफ्ट कमिट करेगा, कोई भी ऑफेंस जो प्रेस्क्राइब किया गया है बीएनएस में, तो उसको भी इस बीएनएस में लायबल ठहराएंगे। जो नेक्स्ट इसका सेक्शन 1 का और एक पॉइंट है, ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन है या सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, कोई भी सिटीजन या नॉन सिटीजन का कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड होगा हिंदुस्तान में, और अगर कोई भी ऑफेंस क्रिएट हुआ, कोई भी ऑफेंस कमिट किया होगा, तो उसको भी हम बीएनएस के तहत लायबल ठहराएंगे। और नेक्स्ट, जो कोई भी सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, वो अगर हिंदुस्तान में रहता हो या हिंदुस्तान के बाहर रहता होगा और उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया होगा टारगेटिंग या कंप्यूटर रिसोर्स जो लोकेट होता है इंडिया में, जैसे अगर उसने कोई भी ऑफेंस कमिट किया होगा 21 की ऑफ आईटी एक्ट में, आईटी एक्ट 2000 में, तो उसको भी हम बीएनएस के तहत लायबल ठहराएंगे। फर्दर ये कहता है जो बीएनएस है ये किन पे लागू नहीं होता है। यहाँ पे सेक्शन 1 क्लॉज 6 में सेविंग क्लॉज को ऐड किया गया है कि जो बीएनएस है वो इन पे अप्लाई नहीं होता है। जो बीएनएस है वो सोल्जर्स पे अप्लाई नहीं होता है, सेलर्स पे नहीं अप्लाई होता है, एयरमैन पे नहीं होता है। जो भी कोई भी सर्विस कर रहा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो उन पे ये बीएनएस अप्लाई नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इनके लिए अलग से अपना एक्ट है, आर्मी एक्ट है, नेवी एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है। दे आर गवर्निंग बाय देयर ओन रूल्स, ओन लॉज, सो इन पे बीएनएस अप्लाई नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर सिविलियंस ने इनके खिलाफ while they were discharging their duty उन्होंने कोई भी ऑफेंस किया हो, असॉल्ट किया सोल्जर को, असॉल्ट किया सेलर को या अबेट किया सोल्जर्स को, तो उनको बीएनएस में लायबल ठहरा सकते हैं। बट सोल्जर, सेलर्स और एयरमैन को हम लायबल ठहरा नहीं सकते, बिकॉज as I already told you that they are governing by their own rules, that's आर्मी एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है। नेक्स्ट, जो बीएनएस है ये अप्लाई ना ही होता है स्पेशल लॉ पे, ना होता है लोकल लॉ पे। ये था सेविंग लॉ।